स्टार मतलब घमंडी है, ये है, लेकिन वो बहुत बहुत मतलब जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कहना गलत है। वो यहाँ आते हैं तो कभी सीज़न में अगर आ जाते हैं तो खेत में भी काम कर लेते हैं। धान का खेती होगा उसमें भी घुस जाएँगे, गेहूँ का खेती होगा उसमें भी घुस जाएँगे। तो वो जब भी अगर खेती के सीज़न में आ गए तो उनको ये उसमें वो बूढ़े के लुक में दिख रहे हैं, हाँ, इतना मतलब वो लग रहा है कि मतलब ऐसे वो लुक में आ गए हैं कि एक्चुअल में देखिए वो बूढ़े के लुक में जो दिख रहे हैं, वो दिख भी ऐसे ही रहे हैं कि हाँ, उस लुक में है वो। तो ये कहीं न कहीं से अपना-अपना काम बोलता है और उस हिसाब से काम उन्होंने किया है, उनको मिला है और आज भी लाड-प्यार वही रहता है इस परिवार में। क्योंकि वो हमारे भाई नहीं है, हमारे लिए सब कुछ हैं और उनके वजह से काफ़ी लोग चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं से ये रहता है कि बाबू और भी आगे जाए। वो और आगे जाएँगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। आने वाला समय में लोग मिलेंगे, जो अच्छे लोग मिलेंगे, उनके लिए भी कुछ अच्छा होगा। हम कर रहे हैं इसमें, लेकिन लागत की जो बात है, अभी तो लग ही रहा है इसमें और अभी लगेगा और ये जब तक पूरा मेरा चैप्टर क्लोज़ नहीं हो जाता, मतलब एक-एक चीज़ ईंट से लेके नीचे तक बिछ नहीं जाता है, तब तक तो लगता ही है, इसमें लगेगा ही। और तरीका ये है कि हाँ, मतलब इंजीनियर जो भी है, वो भी कहा है आदमी कंटिन्यू 4 घंटा, 5 घंटा जिम करे। और मतलब अपना सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं और एक्चुअली में प्रॉपर तरीके से काम में ही है वो और काम में ही रहते हैं ज़्यादातर तो हमने यही देखा है कि अपना संघर्ष जारी रखते हैं हमेशा कि हमारे लिए काम ही सबसे बड़ा है। संघर्ष 2 में आपकी बिटिया कृति भी दिखी है, तो उसको क्या बधाई देना चाहेंगे अरे आप? बधाई तो बेटी वो हमारे घर की साक्षात लक्ष्मी है और वो लक्ष्मी के नाम से ही उसको हम लोग मतलब एक तरह से मानते हैं। जब से इस घर में वो आई है, कहीं न कहीं से परमात्मा का बहुत बड़ा देन रहा है हम लोगों पे कि ये घर आगे की तरफ ही बढ़ता गया है। अच्छा, भोजपुरी स्टार्ट। स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक एंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह और मैं अभी जिस जगह पे हूँ वो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का घर है। और हमारे साथ जो इंसान अभी मौजूद हैं वो खेसारी लाल यादव जी के बड़े भाई हृदय लाल यादव जी हैं। तो स्वागत है आपका पब्लिक एंटरटेनमेंट में। कैसे हैं? नमस्कार, प्रणाम। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास हैं हम। अच्छा, भैया का खेसारी लाल यादव जी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का मूवी का जो टीजर आया है जी। संघर्ष 2 का, आपको कैसा लगा पर्सनली? बहुत बढ़िया लगा और ये आने वाला समय में ये मूवी भी बहुत आगे जाएगा क्योंकि हर आदमी इसको चूज़ करेगा, हर आदमी पसंद करेगा इसको। उस हिसाब से काम हुआ है, जो कि भोजपुरी में नहीं हुआ था, वो काम अभी हो रहा है अच्छा, उसमें और उस मेहनत भी जो आदमी कंटिन्यू 4 घंटा, 5 घंटा जिम करे और मतलब अपना सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं और एक्चुअली में प्रॉपर तरीके से काम में ही है वो और काम में ही रहते हैं ज़्यादातर तो हमने यही देखा है कि अपना संघर्ष जारी रखते हैं हमेशा कि हमारे लिए काम ही सबसे बड़ा है, इससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि वो कितना संघर्ष करके वो उतने ऊपर तक गए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के अभी ट्रेंडिंग स्टार है, हर 1-2 दिन में उनका गाना ट्रेंडिंग में आ हाँ, जाता है। तो आता है। उसके लिए आप लोग कितना खुश रहते हैं? क्योंकि फैमिली का पहला फैमिली ही होता है। हम लोग देखिए हम लोग बहुत लाड प्यार से भी उस आदमी को पहले भी बहुत लाड प्यार उनको मिला है और आज भी लाड प्यार वही रहता है इस परिवार में। क्योंकि वो हमारे भाई नहीं है, हमारे लिए सब कुछ हैं और उनके वजह से काफ़ी लोग चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं से ये रहता है कि बाबू और भी आगे जाए। वो और आगे जाएँगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। आने वाला समय में लोग मिलेंगे, जो अच्छे लोग मिलेंगे, उनके लिए भी कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा और बेहतर करने का प्रयास में है वो। और सबसे बड़ा चीज़ है कि संघर्ष 2 में आपकी बिटिया कृति भी दिखी है। तो उसको क्या बधाई देना चाहेंगे अरे आप? बधाई तो बेटी वो हमारे घर की साक्षात लक्ष्मी है और वो लक्ष्मी के नाम से ही उसको हम लोग मतलब एक तरह से मानते हैं। जब से इस घर में वो आई है, कहीं न कहीं से परमात्मा का बहुत बड़ा देन रहा है हम लोगों पे कि ये घर आगे की तरफ ही बढ़ता गया है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि ट्रेंडिंग स्टार मतलब घमंडी है, ये है, लेकिन वो बहुत बहुत मतलब जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कहना गलत है। वो यहाँ आते हैं तो कभी सीज़न में अगर आ जाते हैं तो खेत में भी काम कर लेते हैं। धान का खेती होगा उसमें भी घुस जाएँगे, गेहूँ का खेती होगा उसमें भी घुस जाएँगे। तो वो जब भी अगर खेती के सीज़न में आ गए तो उनको ये नहीं दिखता है कि हाँ, मुझे काम नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से है उस हिसाब से कभी नहीं रहते हैं। वो यहाँ आने के बाद गाँव के माहौल में ही रहते हैं हमेशा। अपने परिवार में रहते हैं, सबके साथ मिल के, गाँव में, परिवार में। मतलब हर घर में मिलते भी हैं वो। जब भी जाते हैं आते हैं तो यहाँ मोटरसाइकिल से घूमते हैं वो, जब गाँव आते हैं तो। अच्छा, ये जहाँ हम लोग मौजूद हैं, इतना भव्य तरीका से धानाडी में ये जो घर बनाया गया है, वो कितने लागत का बनाया गया है और इसमें मतलब कितना मतलब मज़दूर लोग काम कर रहे हैं? देखिए, मज़दूर तो काम तकरीबन 20 और 34 35 के आस-पास में अभी मज़दूर काम कर रहे हैं इसमें। लेकिन लागत की जो बात है, अभी तो लग ही रहा है इसमें और अभी लगेगा और ये जब तक पूरा मेरा चैप्टर क्लोज़ नहीं हो जाता, मतलब एक-एक चीज़ ईंट से लेके नीचे तक बिछ नहीं जाता है, तब तक तो लगता ही है, इसमें लगेगा ही।
और तरीका ये है कि हाँ, मतलब इंजीनियर जो भी है वो भी कहा है कि नहीं, जिस तरीका से हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उस तरीका से इसका ऐसा डेकोरेशन निकालेंगे कि दिखेगा कि हाँ, काम अच्छा हुआ है। हर आदमी प्रयास में है कि बढ़िया काम जिस हिसाब से हुआ है उससे और बेहतर किया जाए, जैसे कि अपने इंडस्ट्री में बाबू हमारे कर रहे हैं, खेसारी बाबू। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक भैया का भी मूवी का मतलब शूट चल रहा है गॉडफादर। जी, जी। उसमें वो बूढ़े के लुक में दिख रहे हैं, हाँ, इतना मतलब वो लग रहा है कि मतलब ऐसे वो लुक में आ गए हैं कि एक्चुअल में देखिए, वो बूढ़े के लुक में जो दिख रहे हैं, वो दिख भी ऐसे ही रहे हैं कि हाँ, उस लुक में है वो। तो ये कहीं न कहीं से अपना-अपना काम बोलता है और उस हिसाब से काम उन्होंने किया है, जो कि दिख भी रहा है कि हाँ, ये काम किए हैं उसी लायक। तो जहाँ ज़रूरत उनको जिस हिसाब से पड़ता है, उस हिसाब से अपने बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादातर वो करते हैं कि हाँ, मतलब बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब में रहे कि पब्लिकली दिखे। और मेहनत में कहीं से कमी नहीं होता है उनके। वो खाना-पीना सब कुछ छोड़ के सबसे पहले उनका मेहनत है कि हम अब स्ट्रगल कर रहे हैं तो ठीक से करेंगे। और उनके साथ काम करने वाले आदमी भी एक्टिव रहते हैं 24 आवर्स कि ठीक है, मतलब भैया अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो इनके पीछे हम क्यों नहीं कर सकते? तो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं हम। अच्छा, वो अभी जितना बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में इकलौते एक स्टार हैं जिनका जी। बॉडी लगता है कि वो मतलब स्टार हैं, और भोजपुरी के इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनका बॉडी पे एक्चुअली सिक्स पैक है और सब कुछ उन्हीं के पास है। तो ऐसा देखिए, करने के लिए तो मेहनत हर आदमी करता है। ऐसा कोई भी भोजपुरी में आदमी नहीं है जो कि मेहनत नहीं करता है। लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जो अलग से दिखती है। और इनका सॉलिड है, वो दिखता है, क्योंकि दूध-दही का सेवन इनके साथ शुरू से रहा है। अभी भी 2 किलो दूध दिया जाएगा तो पीने में ना नहीं करेंगे, वो पी ही जाएँगे। अदरवाइज़ ज़्यादातर गोरस चीज़ का ही सेवन करते हैं ये। अदरवाइज़ हम तो नहीं देखे हैं कि किसी और चीज़ का सेवन करें, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देते हैं वो। हाँ, जब फ्री हुए तो उस टाइम में ये है कि हाँ, 1 आध 2 किलो दूध पी जाना है। यहाँ भी आते हैं तो दूध उनके लिए स्पेशल रखा जाता है कि 2 किलो दूध आज पी जाओ। गाय अभी बच्चा भी दी है। और इस टाइम में आने वाले भी थे वो, इसी दौरान, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि वो आ नहीं पाए और हम लोगों ने भी कहा कि ठीक है बाबू, आप काम कर लो। फिर उसके बाद 1 आध दिन के लिए आना, तो आएँगे तो यहाँ भी ध्यान उसी तरह से दिया जाता है उनके ऊपर। अच्छा, भाई का मतलब भाई का इतना अच्छा-अच्छा काम देख के, इतना अच्छा-अच्छा प्रोजेक्ट देख के, हाई-हाई लेवल के गाने देख के बहुत, कितना बहुत, खुशी मिलता है आप लोगों बहुत को? ज़्यादा खुशी होती है कि अच्छा, खुशी ज़ाहिर करें भी तो कहाँ करें, जितना खुशी हमें होती है। क्योंकि हर आदमी खुशी सुनने वाला भी नहीं है। बहुत लोग ऐसा है, जिसको खुशी बर्दाश्त भी नहीं होती है, लेकिन हम लोग तहे दिल से खुश रहते हैं। और मनोकामना भी क यही करते हैं, देवी से माँगते भी यही हैं कि बाबू और भी आगे जाए और जितना ये मेहनत कर रहे हैं, परमात्मा इनको और प्रदान करे खुशी, जिसमें ये भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। और पब्लिक तो खुश है ही है, पब्लिक खुश रहेगी भी, इसलिए कि मेहनत हो रहा है और उसमें जो भी लोग हैं कि जो उनके साथ जाना है या उनसे उनके साथ काम करना है, तो वो लोग जुड़ता है, जिसको आगे जाना है। तो खुशी तो बहुत मिलती है हम अच्छा, लोग को। भैया का आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बता देते तो मज़ा आता। अब आने वाले में तो अभी कुछ नहीं बता पाएँगे हम, आने वाले में। तो ये थे हमारे साथ